लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। आज 70 साल की उम्र में भी मेधा पाटकर रुकी नहीं। वो पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए लगातार काम कर रही है। 2024 में बड़वानी में उन्होंने 48 घंटे का जल सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने सरदार सरोवर बांध के जल स्तर को नियंत्रित करने और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी उठाई। आंदोलन जीवी शब्द तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है और आंदोलन से ही जीने का अधिकार मिलता है। तीसरा ग्रुप है जिन्होंने मुझे लाथा मारे और मुझे गिराया, मेरी साड़ी खींची, मेरा सर पटकते रहे दीवार पर वगैरह। यूनिटी हमारा अभिमान का मुद्दा है, उसका केवल स्टैचू बनकर नहीं चलेगा। और स्टैचू में कौन है? सरदार सरोवर। वो आंसू ढाल रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो हम देखेंगे। मेधा नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है कि वो विकास के नाम पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। वो कहती है, विकास का मतलब सिर्फ बांध और इमारतें नहीं, बल्कि लोगों का सम्मान और पर्यावरण का संरक्षण भी है। मेधा पाटकर की ये कहानी मैडम गिरी सेगमेंट के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि ये नारी शक्ति, साहस और सामाजिक बदलाव की कहानी है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति की हिम्मत और समर्पण लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। लोक जागर इंडिया के दर्शक जो सामाजिक मुद्दों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं, मेधा की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। मेधा पाटकर सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने नर्मदा की पुकार को अपनी आवाज दी और विस्थापितों के हक की लड़ाई को जन आंदोलन बनाया। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत हर किसी में होनी ही चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर मेधा पाटकर के इस संघर्ष को सलाम करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। आपको मेधा पाटकर की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्रेरणादायी महिला की कहानी आपके सामने लाएं, तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले मैडम गिरी सेगमेंट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जागते रहो, बदलाव लाते रहो। धन्यवाद। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास